क्वेश्चन में पढ़ी में सीख जाएगा। अब आपको ये समझना है कि ऐसा हमें दिया हुआ है तो हम इसे कैसे हल करेंगे। पहले तो देखो 7 के पहाड़े पे 21 आते हैं क्या? 7 के पहाड़े पे 21 आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को एक साथ लिख लेंगे। हम लिखेंगे 3/7 प्लस का प्लस कोष्टक का कोष्टक लिखा और -8/21 ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस संख्या को हम क्या लिखेंगे, माइनस के 6/11 कोष्टक किया प्लस का 5/22। क्या 11 के बारे में आते हैं क्या 22? 11 के हम 22 तो ये हमने एक साथ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। वो हमने लेना सीखा था ना, इनका हम लघुत्तम लेंगे कि 7 के पहाड़े में 21 आते हैं, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे 21। 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में। 3 बार में। हम 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आए? 9। 3 दिया 9। हमने इस प्लस को प्लस लिखा। अब ये 21 है, 21 के बारे में 21 एक बार आते हैं, एक को हमने 8 से गुणा किया तो कितना आया? माइनस का 8। फिर हमने लिखा प्लस 11 और 22। 11 के बारे में 22 आते हैं, तो हम 11 में और 22 से दोनों संख्या, इसमें से 22 को लघुत्तम ले लेंगे। ये हमने लिया है 22। अब क्या हुआ, हमारे पास 11 है, ये 22 है। 11 के बारे में 22 कितनी बार में आ गए? 2 बार में। हम 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 कम से 6 दूनी -6 प्लस माइनस का चिन्ह तो माइनस के 12। हमने प्लस का प्लस लिखा। 22 का 12 22 पर मतलब 22 के बारे में 22 एक बार में आता है, एक को हमने 5 से गुणा किया, एक को हमने 5 से गुणा किया, ये हमने 5 लिख लिया। ये हमारे पास आ गई संख्या है। पहले हम इसको जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। फिर हमने किया बराबर। अब क्या करते हैं, 9 और 8। 8 क्या है, माइनस का प्लस का माइनस का 8 है, और ये 9 में से 8 गए तो क्या बचेगी? 1 प्लस का है माइनस का प्लस का, क्योंकि 9 बड़ा है और 8 छोटा है, और 8 माइनस का है, 9 प्लस का है। अगर यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता तो माइनस का 1 बचता, तो हमारे पास बचा है प्लस का 1। फिर अपॉन 21 हमने प्लस को प्लस लिखा। फिर हमने क्या किया, 12 और 5 है, 12 माइनस के प्लस के माइनस के 12 प्लस के 5 12 में से 5 को माइनस करो 7। माइनस या प्लस के माइनस के हमारे पास बचे 7। हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 7। बटे हम क्या है 22। क्या है 22। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हमने कैसे क्या किया, देखो एक बार फिर आपको समझाने के लिए, हमारे पास ऐसी एक संख्या दी हुई थी, हमें करना था इसको हल। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है, हमें जिसके बारे में जो आता है उनको एक साथ लिख लिया। 7 के बारे में 21 आते हैं, तो हमने इन दोनों को साथ में लिख लिया। क्रम विनिमयता से इसको हमने लिखा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय विधि से हमने इसको एक साथ लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। 11 और 22 मिलने 11 के बारे में आते 22 तो हमने क्या किया, इसको एक साथ लिख लिया। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का लघुत्तम लिया। 7 के बारे में 21 आते हैं, तो हमने 21 ले लिए। फिर 7 का भाग दिया 21 पे, 3 बार दिया, उसी 3 को इस 3 से गुणा किया, 9 आए। ये कितने 21 है, 21 के बारे में 21 एक बार में आती है, हमने उस लेख को इस 8 से गुणा किया, 8 के 8 आए। फिर हमने लिया इन दोनों का लघुत्तम, क्या लिया 22, लघुत्तम लिया 22। फिर 11 के बारे में 22 कितनी बार में आ गए, 2 बार में। हमने 6 को 2 से गुणा किया, माइनस के 12 आए। फिर हमने प्लस किया, इस 22 के बारे एक बार बोलेंगे 22 था
22 एक आया और एक को 5 से गुना किया 5 आया। हमने 22 से 22 लिखे। अब हमारे पास ये संख्या आती है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम देखेंगे क्या हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे या फिर हम क्या करेंगे। पहले हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। उस दिन हमने क्या किया था क्या 21 और 22 ये दोनों है 462। ये हम कैसे ले रहे हैं ये इसके बारे में भी आ रहा है और इसके बारे में भी आ रहा है। ठीक है। और हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 22 से 22 को 21 से गुना करेंगे तो 2 4। अब मैंने क्या समझाया था हमें वृत्त गुना करना है। क्या करना है वृत्त गुना। पहले तो हम इन दोनों को गुना करेंगे। इन दोनों को किया तो क्या आया 462 क्या आया 462 आया हमारे पास। ये तो आया हमारे पास 462। फिर हमने क्या किया था 462 में हमें 21 का भाग देना है। 462 में 21 का भाग। ये हमारे पास 462 है ये 21 है। 462 21 के बारे में कितनी बार हम 21 का बारह बोलेंगे तो 462 आ जाएंगे। किसी का 21 तो दो बार देखो हम 22 बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे 22 बार। तो यहाँ पे क्या आएंगे 462। 21 से 10 बार 12 बोला तो 221 आया। 20 बार बोला तो कितने आएंगे 420। फिर हमें बोलना है आगे 462 चाहिए हमें। तो हम 22 बार बोलेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे 662। तो हमने 12 बोला ये 22 बार जा रहा है। 22 को 1 से गुना किया तो कितना आया 22। 22 से कम 22 हमने लिखा 22 प्लस का प्लस। अब 22 के बारे में 462 21 बार में आ गए। कितनी बार में 21 बार में। अब हम 21 को 22 से गुणा करेंगे। हमने उस दिन क्या सीखा था हमने इस दोनों को गुणा कर लिया। फिर हमें क्या करना है सीधा सीधा तरीका है इस 1 को 22 से गुणा करो इस 21 को 7 से गुणा करो। समझ गए। हमने इस 22 को 1 से गुणा किया तो कितने आए 22। फिर हमने प्लस लगाया। फिर हम -7 को 21 से गुणा करेंगे। -7 को 21 से गुणा करेंगे। जब हम -7 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 133। कितने आएंगे माइनस के 133। माइनस के 133 आए। अब हम क्या करेंगे बराबर करेंगे और प्लस के 22 47 आए ये हमारे पास। ये किसका चिन्ह है माइनस का या प्लस का किसका चिन्ह है माइनस। माइनस के 47 में से 147 में से हमें घटाना है 22। चलो माइनस करो इसको 147 में से 22 को माइनस करो। साथ में भेज दिया था 6 5 5 5 करो। माइनस के 125 अपॉन 22। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया।